कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको सातत्य एवं अवकलनीयता के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। तो इसके लिए सूत्र देखिए, इनवर्स फंक्शन वाले डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। एक्स का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है। तो सबसे पहले इस x के स्थान पर इस तरह का हम कोई भी त्रिकोणमितीय मान रखते हैं कि ये हमारा जो इनवर्स फंक्शन है cos इनवर्स ये हट गया। तो cos इनवर्स उस कंडीशन में हट सकता है जब ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी cos का कोई भी फलन बनना चाहिए। तो माना x इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan को इधर ले आएंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। सो इसके स्थान पर cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा। आपने इनवर्स फंक्शन में सूत्र पढ़ा है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल तो y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का जो मान है यहां से निकाले थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, वो थीटा के स्थान पर रख दें। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो डी डी एक्स
ऑफ वाई इक्वल टू 2, टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या हुआ है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन वही है, 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 1। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इस टर्म को हम साइन के पद में बना लें तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा की फॉर्म बन जाए। तो माना x इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मान पुट कर देंगे इसमें, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, अगर कॉस के स्थान पर साइन होता तो हमारा सूत्र बन जाता साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो कॉस 2 थीटा को हम साइन के पदों में तोड़ दें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सो यहां पर थीटा का मान रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू π/2 यहाँ पर अचर है, तो x के सापेक्ष अचर राशि का अवकलन गुणांक 0 हो जाएगा, -2 टेन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy/dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स। अब अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो माना x इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, सो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो 2 sin थीटा पहली चौथी का गुणा होता है, दूसरी तीसरी का गुणा होता है। तो 2 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos से cos की एक पावर कट जाएगी, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1 इक्वल टू sin 2 थीटा। सो हम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर sin 2 थीटा रख सकते हैं। सो y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। इनवर्स फंक्शन में हम एक सूत्र पढ़े हैं, आप लोग भी इस सूत्र को पढ़े थे कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर साइन है, साइन को हम cos के पदों में लिख दें तो y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, सो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। जो थीटा का मान tan इनवर्स x है उसे हम थीटा के स्थान पर लिख देंगे। सो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई बाई 2 अचर है, तो x के सापेक्ष अचर राशि का अवकलन 0 हो जाएगा।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है माइनस 1/2 एक्स लेस देन 1/2। एक्स का मान -1/√2 और 1/√2 के बीच माना x इक्वल टू साइन थीटा। अगर यहां पर साइन थीटा रख देंगे तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा जो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये साइन हट जाएगा। तो ऐसे ही मान को हम एक्स की जगह पर पुट करते हैं। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट कॉस स्क्वायर थीटा। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप एक सूत्र पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा का यहाँ पर मान रख देंगे तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, 0 इज लेस देन x लेस देन 1 अपॉन रूट। माना x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x के स्थान पर cos थीटा रख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप एक सूत्र पढ़े हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर cos 2 थीटा लिखेंगे, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टू सेक 2 थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। आपने सूत्र पढ़ा इनवर्स फंक्शन में, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, सो y इक्वल टू 2 थीटा, x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो थीटा का यहाँ पर मान रख देंगे, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y इक्वल टू 2 ddx ऑफ cos इनवर्स x, so ddx ऑफ y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। किसी भी छात्र को कोई भी इस प्रश्नावली में कोई भी कठिनाई महसूस हो तो वो ग्रुप पर पूछ सकते हैं।